In this video, I am going to tell you about the rusting of iron. So you all are aware about the rusting of iron कि जब भी आयरन को हम खुले में रखते हैं so what will happen, एक ब्राउन कलर का लेयर जो है उस पर डिपॉजिट हो जाता है. So let us get back to a rusting. तो अगर हमने प्रीवियस वीडियो में जो रस्टिंग पढ़ा था we are just talking about that only. So this is the one change that affects iron article and slowly destroy them. तो ये क्या होता है, ये एक आयरन आर्टिकल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और जो कि किस चीज़ में अफेक्ट करता है, ये उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वो स्लोली क्या होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस. तो हम जानते हैं कि जो आयरन होता है वो ब्रिजेस में भी यूज़ होता है, शिप्स में यूज़ होता है, कार्स में, ट्रक्स में और बहुत सारे आर्टिकल्स में वो यूज़ होता है. अगर हम बात करते हैं रस्टिंग की तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि रस्टिंग का रिएक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन इज़ कि जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आयरन इज़ Fe से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं. अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हमारे एयर में ऑक्सीजन इज़ देयर, तो आयरन को ऑक्सीजन मिलता है. और वाटर इज़ H2O. तो जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रस्ट करते हैं. रस्ट मीन्स दैट इज़ Fe2O3. तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं. तो आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जो कि एक ब्राउन कलर का लेयर होता है जो डिपॉजिट हो जाता है आयरन के ऊपर और वो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है. नाउ फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रस्टिंग के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, आयरन के पास बेसिकली क्या होना चाहिए, उसके पास ऑक्सीजन और वाटर दोनों चीज़ें ज़रूरी है. अगर उसके पास सिर्फ वाटर है तो भी रस्टिंग नहीं होगा, और सिर्फ अगर उसके पास ऑक्सीजन है देन ऑल्सो रस्टिंग नहीं होगा. रस्टिंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही इसेंशियल एलिमेंट्स है. Now, in fact, if the content of a moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. So now what happen is कि अगर ऐसा है कि हमारा जो एयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, दैट मीन्स अगर मॉइस्चर है और वहाँ पर ऑक्सीजन भी है तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो क्या होगी, वो बहुत जल्दी होगी, बहुत फास्टर रेट से होगी. हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. अब हमने देख लिया कि जब आयरन जो है वो ज़्यादा टाइम तक किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है जो कि रस्ट होता है, जो उसे डिस्ट्रॉय करने के काम आता है. उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. हियर व्हाट वी ऑब्जर्व कि अगर हमें प्रिवेंट करना है कोई भी आयरन आर्टिकल जो कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं एक कोट, किसका, पेंट और ग्रीस का. तो अगर हम किसी भी आयरन मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, हम उसे पेंट कर देते हैं या फिर ग्रीस का एक कोट उसके ऊपर लगा देते हैं, तो क्या होगा, वो वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा, दैट मीन्स वहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी. दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो अगर आपको लगता है आपके किसी भी आयरन गेट के ऊपर जो है रस्टिंग होना स्टार्ट हो गए, व्हाट यू कैन डू, आप उस पर पेंट करवा सकते हो सो दैट वो रस्टिंग वहीं पर रुक जाए और वो गेट जो है वो ख़राब ना हो. Another way is to deposit a layer of a metal like a chromium, zinc और iron. और दूसरा वे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा सकते हो, किस चीज़ की, क्रोमियम की या फिर जिंक की. तो आप आयरन के ऊपर एक लेयर लगा सकते हो क्रोमियम या जिंक की, और एल्स आप उस पर पेंट करा सकते हो या फिर ग्रीस करा सकते हो. दैट क्या होगा, आपका जो आयरन है वो रस्ट होना बंद हो जाएगा. Now the Paheli is saying, oh, this is why my friend Rita is always complaining about iron article rusting so fast. She lives near the coast. So what she is saying कि क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, मतलब पहली इज सेइंग कि जो रीटा है, अब मुझे समझ में आया कि वो हमेशा क्यों कहती थी कि जो भी उसके घर के आइटम्स है, दैट मीन्स आयरन आर्टिकल्स है, वो क्या हो जाते हैं, वो उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ पर रहती है, वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर रहती है. तो वहाँ पर उसे मॉइस्चर भी अच्छा मिलता है, एयर भी मिलता है, तो वहाँ पे कोरोजन है, दैट मीन्स रस्टिंग जो है वो बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा होता है. नाउ
This process of depositing a layer of a zinc on a iron is known as galvanization. आपको ये ध्यान देना है कि हमने बोला था कि हम आयरन को रस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो या तो हम उस पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, या फिर हम उस पर एक लेयर लगा सकते हैं। तो जो लेयर होती है मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं एक लेयर किसकी, जिंक की आयरन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो जो हमारे घर में पाइप्स यूज़ होते हैं आयरन के, जो कि पानी लाने ले जाने के काम करते हैं, तो उसमें तो पानी का भी कांटेक्ट होता है और वो हवा भी मिलता है एटमॉस्फेयर से, बट स्टिल वो उसमें रस्टिंग नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिंक का एक लेयर लगा रहता है। सो गैल्वेनाइजेशन होती है, दैट इज़ वाई वो प्रिवेंट करता है रस्टिंग को। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, जो शिप्स होती है जो वाटर के ऊपर चलती है, तो वहाँ पर तो वाटर भी बहुत क्वांटिटी में मिलता है और ऑक्सीजन भी हमारा इन्वायरमेंट में होता है। तो उसमें क्या होता है, सो व्हाट हैपन इज़, क्योंकि जो हमारा सी है, सी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट वाटर जो है रोस्टिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देता है, और इस वजह से जो शिप है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अ लॉट ऑफ डैमेज अकर्स, क्योंकि वो ज़्यादातर कांटेक्ट में रहता है वाटर के साथ। वाटर के अंदर सॉल्ट है जो कि रस्टिंग की प्रोसेस को क्या करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। सो अगर आप पेंट की भी बात करते हो तो यहाँ पर पेंट से भी वर्क नहीं हो पाता, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहता है वाटर का और एयर का आयरन के साथ। सो व्हाट हैपन इज़ कि हर साल जो है शिप के आयरन को जो है रिप्लेस किया जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, बहुत लॉस भी होता है, बिकॉज हर ईयर आपको पूरा का पूरा नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ता है। सो रस्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि हम मिक्सिंग कर सके आयरन का कार्बन और मेटल्स के साथ। अब वो मेटल्स कौन से होते हैं, दैट इज़ द क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो क्या होता है कि अगर हम आयरन के साथ क्या मिक्स करते हैं, कार्बन, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज को मिक्स कर देते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील मिल जाता है हमें। और वहाँ पर जो कोरोजन की मतलब रस्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इतना नहीं होती और वो सॉल्व हो जाता है।